अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी से गुजारिश है कि इस्लामिक ऑफिशियल 0786 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आने वाले वीडियो वक्त पर आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ये फ़ायदे हैं कि आपको भी इसमें जितने आदमी लोग देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, उसमें आपको भी सवाब मिलेगा। जी हाँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है इस्लामी बहनों की नमाज पार्ट 54। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह के 7 हुरूफ की निस्बत से नमाज की 7 फ़राइज़। जी हाँ, नमाज की कितनी फ़राइज़ है? 7। इसको याद करना है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा, यानी नमाज की हालत में अल्लाहु अकबर कहना। अगर ये छूट गया तकबीर तहरीमा तो नमाज ही नहीं होगी। जी हाँ, ध्यान रखिए। दूसरा क्या है? क़याम करना। तीसरा क़िराअत यानी क़िराअत बढ़िया से करना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर क्या है? रुकू। अगर नमाज में हम रुकू भूल जाते हैं तो नमाज क्या होगी? नहीं होगी, उसको फिर दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। नंबर 5, सुजूद यानी सजदा करना। सजदा भी एक छूट जाएगा तो क्या होगा? नमाज दोबारा। नंबर 6, कायदा अखीरा यानी तहियात के दरमियान बैठना। 7 नंबर, खुरूजे बिसुन्निही। चलिए इन सातों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 से तकबीर तहरीमा से शुरू करते हैं। दर हकीकत तकबीर तहरीमा यानी तकबीर उला शराइत नमाज में से है, मगर नमाज के अफ़आल से बिल्कुल मिली हुई है, इसलिए इसे नमाज के फ़राइज़ से भी शुमार किया गया है। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नमाज के शराइत के बारे में। जी हाँ, नमाज के शराइत में क्या है? ये तकबीर तहरीमा भी है और फ़राइज़ में भी है, ये बात याद रखिएगा। जो इस्लामी बहन तकबीर के तलफ़्फ़ुज़ पर कादिर न हो, मसलन गूंगी हो या किसी और वजह से ज़बान बंद हो गई हो, उस पर तलफ़्फ़ुज़ लाजिम नहीं, दिल में इरादा काफ़ी है। जी हाँ, जिस बहन के ज़ुबान बंद हो गई हो किसी वजह से या गूंगी हो, तो वो सिर्फ़ दिल में इरादा करे, वही काफ़ी है उसके लिए। लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाहु या अकबर को आकबर या अकबार कहना नमाज न होगी, बल्कि अगर उनके माने फासीदा समझकर जानबूझकर कहे तो काफिर है। जी हाँ, उसका माने समझकर, फासीदा समझकर, जानबूझकर कहे तो वह क्या है? काफिर है। तो इसलिए हमको क्या करना है? तलफ़्फ़ुज़ को सही करना है। अल्लाह को अल्लाह नहीं करना है और अकबर को आकबर नहीं बोलना है, अकबार भी नहीं बोलना है। जो है जैसा वैसे ही बोलना है। नंबर 2, क़याम। जी हाँ, क़याम के बारे में। कमी की जानिब क़याम की हदिया है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक न पहुँचे, और पूरा क़याम यह है कि सीधी खड़ी हो। जी हाँ, सीधी खड़ा होने को क़याम कहते हैं। सीधा खड़ा, नमाज की हालत में सीधा खड़ा होना क्या है? क़याम है। क़याम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िराअत है, बेक़द्रे क़िराअत। फ़र्ज क़याम भी फ़र्ज। जी हाँ, क़याम फ़र्ज है और क़िराअत भी क्या है? फ़र्ज है। बकरा री वाजिब और बकरा री सुन्नत। फ़र्ज़ वित्र और सुन्नत फ़ज्र में क़याम फ़र्ज है। जी हाँ, फ़र्ज वित्र और सुन्नत फ़ज्र में क्या है? क़याम फ़र्ज है।
अगर बिला उज़्र सही कोई यह नमाज बैठ कर अदा करेगी तो ना होगी। जी हाँ, बिला उज़्र, अगर कोई तकलीफ़ किसी परेशानी में नहीं है तो वह बैठकर नमाज ना होगी, खड़े होकर ही होगी। जी हाँ, इसका ख्याल रखें। खड़ी होने से महज कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं, बल्कि क़याम उस वक्त साक़ित होगा कि खड़ी ना हो सके। जी हाँ, सिर्फ पैर दर्द या किसी छोटे मोटे तकलीफ़ की वजह से क्या हो, खड़ा रहने के लिए मना नहीं किया गया, बल्कि वो खड़ा ही ना हो सके। अगर वो खड़ा ही ना हो सके तब वो बैठ सकता या सकती है। या सजदा ना कर सके, या खड़ी होने या सजदा करने में ज़ख़म बहता है, या सित्र खुलता है, या क़िराअत से मजबूरे महज़ हो जाती है। यूँ है खड़ी हो सकती है मगर उस, जी हाँ, मजबूरी की हालत में जब ज़्यादा अगर वो खड़ी नहीं हो सकती या कोई ऐसी परेशानी है जो बता दिया गया है, उस समय वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकती है, या लड़का हो या लड़की। और हाँ, सित्र जो होता है लड़कों के लिए नाभ से लेके घुटनों के नीचे तक सित्र होता है, इसको सित्र बोलते हैं। इसको छुपाना क्या है, लाजमी है, फ़र्ज है। और लड़कियों औरतों के लिए पूरा जिस्म ही, हाथ और मुंह के अलावा सब ढकना फ़र्ज है। से मर्ज़ में ज़्यादती होती है या देर में अच्छी होगी या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होगी तो। जी हाँ, अगर कोई परेशानी है कुछ देर में ठीक होगी, या अगर बर्दाश्त के काबिल नहीं है तब वो बैठ सकती है। बैठ कर पढ़े। अगर एज़ा या पेशा, अगर एज़ा या बैसाखी खादिमा या दीवार पर टेक लगाकर खड़ी होना मुमकिन है तो फ़र्ज है कि खड़ी होकर पढ़े। जी हाँ, अगर किसी चीज़ से सहारे की वजह से खड़ी हो सकती है तो खड़ी होकर पढ़ना क्या है, फ़र्ज है। अगर सिर्फ़ इतना खड़ा होना मुमकिन है कि खड़े खड़े तकबीरे तहरीमा कह लेगी तो फ़र्ज है कि खड़ी होकर अल्लाहु अकबर कह ले, और अब खड़े रहना मुमकिन नहीं तो बैठ जाए। जी हाँ, अब खड़े रहना मुमकिन ना हो तो तकबीरे तहरीमा बोलकर बैठ जाए। ख़बरदार, जी हाँ, हमको क्या किया जा रहा है, ख़बरदार किया जा रहा है, तो ध्यान से ख़बरदार हो जाइए। बाज़ इस्लामी बहनें मामूली सी तकलीफ़ या ज़ख़्म की वजह से, कौन सी, छोटी मोटी हाथ कट गया या कुछ सी फोड़ा फुंसी हो गया, इस वजह से फ़र्ज नमाज़ें बैठ कर पढ़ती हैं, वह इस हुक्म शरई पर गौर फरमाएँ। जितनी नमाज़ें कुदरते क़याम के बावजूद बैठ कर अदा की हो उसको लौटाना फ़र्ज है। जी हाँ, फ़र्ज जो नमाज है, नफ़ल तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, जो फ़र्ज नमाज है उसको खड़े होकर ही पढ़ना है। और जो छोटी मोटी तकलीफ़ में फ़र्ज नमाज़ें बैठ कर पढ़ी होंगी या होंगे तो उनको फिर दोबारा नमाज को लौटाना क्या है, ज़रूरी है, यानी फिर दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह वैसे ही खड़ी न रह सकती थी मगर ऐसा, यानी कोई डंडा वगैरह लाठी या दीवार या खादिमा के सहारे खड़े होना मुमकिन था, मगर बैठ कर पढ़ती रहे तो उनकी भी नमाजें ना हुई, उनका लौटाना फ़र्ज है। हाँ, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके साथ सहारा लेकर पढ़े तो उनका भी नमाज नहीं होगी। आप लोगों को समझ आया? जैसे कि वो खड़ी होकर नमाज सहारे के पढ़ सकती थी, अगर वो बैठकर पढ़ेगी या पढ़ती थी बैठकर तो उनकी नमाजें नहीं हुई, उनको लौटाना क्या है, फ़र्ज है।
खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठकर नफल पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ना अफजल है। जी हाँ, क्या समझे? खड़े होकर पढ़ना क्या है? अफजल है, बेहतर है, अच्छा है। तो इसलिए हमें कोशिश करें कि खड़े होकर ही पढ़े। कि हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाहे नबी आदम रसूले मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ यानी आधा सवाब है। जी हाँ, जो बैठकर पढ़ता है और जो खड़े होकर पढ़ता है, यानी मैं खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ मुझको 100 नेकी मिलेगी, जो बैठकर पढ़ता है उसको 50 नेकी, यानी आधा फ़र्क है सिर्फ बैठकर या खड़े होकर पढ़ने में। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा नेकी कमाएं, खड़े होकर पढ़ें। और उज़्र मजबूरी की वजह से बैठकर पढ़े तो सवाब में कमी ना होगी। जी हाँ, अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, इस वजह से बैठकर नियत क्या हो कि तकलीफ़ की वजह से बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें सवाब की कोई कमी नहीं होगी, सवाब खड़े होने का ही मिलेगा। यह जो आजकल आम रिवाज पड़ गया है कि नफल बैठकर पढ़ा करते हैं, बिज़ाहिर यह मालूम होता है कि शायद बैठकर पढ़ने को अफजल समझते हैं। ऐसा है तो उनका ख्याल गलत है। जी हाँ, आजकल फैशन बन गया है कि बैठकर पढ़ने में सवाब ज़्यादा है या अच्छा समझते हैं, तो ये क्या है? ख्याल गलत है। वित्र के बाद 2 रकात नफल पढ़ते हैं, उनका भी यही हुक्म है कि खड़े होकर पढ़ना अफजल है। जी हाँ, खड़े होकर क्या है? पढ़ना बेहतर है, अच्छा है। तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि नमाज के फ़राइज़ पूरा नहीं हो पाया है, इसको अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे इसमें आपको भी सवाब का हिस्सा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।